हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ भाई। आज हम सबमिशन अप्रूवल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आता है, आने के बाद सबमिशन होता है, अप्रूवल। इसके बीच में क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम लगता है, ये सब चीज़ के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि भाई फर्स्ट स्टेप होता है बेस्ट और अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करना। और मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं इन सर्बिया में नहीं हूँ। मैं इन दोहा कतर में 2020 से 2023 में था, बट अभी मैं दोहा कतर में हूँ। और मैं कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ठीक है ना भाई? काफ़ी भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं, आप किधर है, सर्बिया में है। तो मैं पहले भी ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ नहीं, और ये भी बोल चुका हूँ मैं एजेंट, कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। क्या भाई, जिन भाइयों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कहीं भी जाके फंस जाते हैं, उन लोगों को सोचता हूँ कि मेरी जगह से अगर कुछ मदद मिल जाती है, कुछ हेल्प हो जाता है, तो उसमें खुशी है। बस ये सोच के वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था अप्लाई करने के लिए, जब यूरोप के लिए, तो मैंने भी फेस किया था फंसाई। मैं भी फंस गया था एक जगह जब पोलैंड अप्लाई किया था। तो उसके लिए जितना मेरा तजुर्बा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उतना शेयर करता हूँ लोगों को। क्या लोग फंसने से, कहीं जाके कोई भी उल्टे सीधे एजेंट के बाद जाके अपना पैसा दे के फंसने से अच्छा समझदार बने, स्मार्ट हो जाए। तो ये सोच के मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का प्यार, सपोर्ट बहुत मिला मुझे। और एक मिनट, तो वापस आ गया हूँ। तो भाई हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले है, सब में पहले एजेंसी, कंसल्टेंट। आपको अप्लाई करने से पहले उसको जांचना है, उसको पता करना है कि वो गवर्नमेंट अप्रूवल है क्या नहीं, उसके पास गवर्नमेंट अप्रूवल लाइसेंस है क्या नहीं, उस एजेंसी के पास गवर्नमेंट अप्रूवल लाइसेंस है क्या नहीं है, उसके बारे में आपको पता करना है। सिंपल ही, आप जब भी ऑफिस में जाओगे तो उसके दीवार पे एक लाइसेंस लगा रहेगा, उसके बारे में आपको वेरीफाई करना है वो ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट लगा के रखा है, क्योंकि बहुत से है कि डुप्लीकेट भी लगाते हैं। उसको वेरीफाई करना है, बस वो फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकेंड, अप्लाई और पैसे देने से पहले एजेंट से सिर्फ एक बात पूछो, लास्ट 30 डेज में आपने कितने वर्क परमिट दिए और कितना वीज़ा लगा आपकी कंपनी, आपके ऑफिस के जरिए से। बस अगर वो बंदा साफ साफ आपको क्लियरली बता देता है तो ओके। उसके बाद आप स्टार्ट करो, जो भी अमाउंट आप जो भी डिसाइड करते हो, देने के बाद अप्लाई करो। कभी 2 से 3 महीना लगता है, कभी 1 महीने में भी आ जाता है। अगर लेट हुआ तो 4 महीने में आपका डॉक्यूमेंट्स आ गया। 1 से लेकर 4 महीने के बीच में कभी भी आ सकता है आपका डॉक्यूमेंट। और वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट्स होता है। एक साथ भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। यह बात याद रख लेना, एक साथ भी डॉक्यूमेंट्स आ सकता है, अलग अलग भी वैसा मोस्टली बहुत कम होता है जो तीनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ आता है। कभी ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर एक साथ आता है, वर्क परमिट लेट आता है, कभी अलग अलग तीन हिस्से में अलग अलग आता है। बहुत कम ऐसा होता है जो तीनों डॉक्यूमेंट्स एक साथ आता है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। ये सब आने के बाद आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका पासपोर्ट, कम से कम 2 साल का वैलिडिटी रहना चाहिए पासपोर्ट पे। पासपोर्ट आपका जिस कंट्री के आप बिलोंग करते हो वहाँ का एक नेशनल आईडी, जैसे कि मैं इंडियन हूँ तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये 2 चीज़ हो गई। उसके बाद आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि बैंक स्टेटमेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल, ये सब बहुत चीज़ है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका कोई भी एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, बहुत सी चीज़ ऐसा जाते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। बट अपने एजेंट को पूछ लेना, क्या जिस कंपनी के लिए मैंने अप्लाई किया हूँ उस कंपनी का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइन क्या है, तो आपको गाइडलाइन बता देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 होएगा, या 3 भी हो सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, आईडी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, या मेडिकल हो सकता है। मेडिकल यानी कुछ कंपनी बोलती है कि आप अपने होम कंट्री से करके आओ, कुछ कंपनी बोलती है कि आप सर्बिया में आने के बाद मेडिकल करो। ऐसा अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। तो ये सब कंफर्म कर लेना, पूछ लेना। उसके बाद आपको सबमिशन करना है। सबमिशन करने के बाद आपको एम्बेसी की तरफ से कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपका सक्सेसफुल सबमिशन डॉक्यूमेंट्स आपका जो है हमारे पास आ चुका है। ये आने के बाद 2 से 3 दिन या 1 दिन में भी फिर से एक रिप्लाई मैसेज आएगा कि आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा। तो आप जैसे पेमेंट जमा करोगे, एम्बेसी फीस यानी कि फीस जमा करोगे, फिर उसके बाद एम्बेसी की तरफ से फिर एक मेल आएगा कि कंफर्मेशन मेल कि आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। तो वहाँ से आपका सबमिशन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना स्टार्ट कर देता है। आपका डॉक्यूमेंट्स कैसा है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन सी कंट्री का है, आपका काम क्या किए है, कब पैदाशी है, कौन सी कंट्री है, कौन से स्टेट से हो, कौन से एरिया से हो,
वगैरह वगैरह आपका पूरा जांच लिया जाता है। जांच वगैरह लेने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, फेक है, आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए फेक है, ओरिजिनल है, आपका एक्सपेंस सर्टिफिकेट फेक है, ओरिजिनल है, सब जांच किया जाता है। होने के बाद 2 से 3 महीना भी लग सकता है, 4 से 6 महीना भी लग सकता है, 8 महीना भी लग सकता है अप्रूवल आने के लिए। तो अप्रूवल, उसके बाद अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम है, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जाके एम्बेसी में जमा करना है। ये आप भी जा सकते हो, आपका कंसल्टेंट यानी आपका एजेंट भी जाके जमा कर सकता है। जब तक कि आपका पासपोर्ट किसी को मत देना, आपके पास ही रखना। पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी में लगता है और कहीं पे नहीं लगता है। तो पासपोर्ट एम्बेसी में जमा कर दिए, उसके बाद 1 से लेकर 3 महीने के बीच में आपका वीज़ा कभी भी लग के मेल आ जाएगा। क्या आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया, आप आके लेके जाओ। अगर उससे भी ज़्यादा लेट होता है, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा भी अगर टाइम हो जाता है पासपोर्ट जमा करने के बाद, अगर सही बोलो तो इतना टाइम एम्बेसी नहीं लगाता, 3 से 3.5 महीने लास्ट होता है। उससे भी लेट हो गया तो आप अपने एजेंट के ऑफिस में जाओ, वहाँ से आपके सामने एम्बेसी को मेल करवाओ आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जो क्या बोलते हैं इसको, वर्क परमिट का आईडी नंबर होता है, रजिस्टर नंबर, वो नंबर सब उसको दे के मेल करवाओ कि भाई देखिए ये नंबर है, या ऐसी बात है, मेरा इतना टाइम हो गया बट अभी तक कि कोई रिस्पांस नहीं आया आपकी तरफ से। तो आप जैसे ही भेजेंगे 2 से 4 घंटा या 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई जरूर आएगा। वो आपको जो भी क्लियरली रहेगा आपको बता देंगे, हाँ भाई हमारे तरफ से मिस्टेक हुआ है, या नहीं तो आपकी तरफ से जो भी है वो आपको क्लियरली बता देंगे। आने वाला कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, जो भी आपको बता देंगे। तो ये है फंडा आपको अप्रूवल का और वीज़ा स्टैंपिंग का। सबमिशन, अप्रूवल, वीज़ा स्टैंपिंग, ये तीनों बात मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना है। अगर आपको पता नहीं है वेरीफाई कहाँ होता है, तो मैं सिंपली बता देता हूँ। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट के पास जाके, कोई भी आसपास कोई भी कंसल्टेंट के पास जाके आप वेरीफाई करवा सकते हैं। 3, 4 या 5 हज़ार रुपये लेते हैं आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। अगर आप मुझसे वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स का PDF सेंड कर देना। 4 से 6 घंटे के अंदर मैं आपको वेरीफाई करके दे दूँगा। बट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, उसको इनेबल कर देना, यानी कि उसको समझ ले रिचार्ज कर देना। 119 रुपया, 150 रुपये के आसपास का पैकेज है। एक बार कर देंगे तो आपका तीनों डॉक्यूमेंट्स मैं वेरीफाई करके दे दूंगा, तीनों डॉक्यूमेंट्स। ये है लॉजिक। तो आप इनेबल कर देंगे ज्वाइन बटन को, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मैसेंजर पर भेज देना, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, चाहे वो अलग अलग हो चाहे एक साथ हो, तो कभी भी आए वो आपको मुझे PDF में सेंड कर देना मैसेंजर पे। तो मैं आपका वेरीफाई करके 4 से 6 घंटे के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके दे दूंगा। क्यों? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं कि आपने भेज दिया, मैं 1-2 घंटे में बोल दिया हाँ भाई सही ओरिजिनल है, हाँ भाई डुप्लीकेट है, फेक, ऐसा नहीं। इसको वेरीफाई करना पड़ता है, टाइम लगता है। कंपनी के बारे में पता करना पड़ता है, कंपनी सही भी सर्बिया में है क्या नहीं है, कंपनी रजिस्टर कंपनी है कि नहीं है, कंपनी जो है गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी है कि नहीं है, सब बारे में पता करना पड़ता है। कंपनी किस चीज़ की कंपनी है, क्या काम करवाती है, कंपनी जो आपको डॉक्यूमेंट्स दी है वो आपको अकोमोडेशन, फूड वगैरह क्या देती है कि नहीं देती, वो अपनी जिम्मेदारी लेती है कि नहीं लेती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए कम से कम 4 से 6 घंटा लगता है, और इतना टाइम एक इंसान मोबाइल पे बैठना या लैपटॉप पे बैठना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये सिंपल लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों सबको रमज़ान करीम, ऑलरेडी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान मुबारक हो आप लोगों को। दुआ में याद रखना, सबके लिए अच्छा ही सोचना, इंशाल्लाह आपको भी बेटर ही होएगा। तो फिर मिलेंगे, जब तक के टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।